हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लेक्चर के टॉपिक्स होंगे इलेक्ट्रिक करंट और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में जब हम चार्जेस से डील कर रहे थे तो एक चीज़ वहाँ पर स्पेसिफिक थी कि जो भी चार्ज से हम डील कर रहे थे वो स्टैटिक था और वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब सपोज हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल q जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में रखा हुआ है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स की वजह से इस चार्ज में एक मोशन होगा। अगर चार्जेस मोशन कर रहे हैं तो फिज़िक्स में उस मोशन को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। उस फिज़िकल क्वांटिटी का नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम किसे डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आप यहाँ पर एक फिगर देखिए। सपोज़ हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं। देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड दिस मटेरियल। और अभी के लिए आप ये कंसीडर करिए कि इस मटेरियल में कैसे चार्जेस हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन शो करते हैं वेक्टर ई, दीज आर दी चार्जेस। अब ये सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये किस तरह का फोर्स फील करेंगे, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दीज ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस। तो ये सारे के सारे चार्जेस भी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में। इसको समझने के लिए थोड़ा देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ कहीं पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे एंड इट विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस और अप टू इन्फिनिटी। तो ये अंदर जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव चार्जेस भी राइट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे क्योंकि राइट डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव चार्जेस, और ये चार्जेस उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ जो चार्जेस हैं जो मोशन कर रहे हैं उस मोशन का हमको मेजरमेंट करना है विद सम फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट करने के लिए हम इस मटेरियल में एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। ये आपको मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, इस मटेरियल के अंदर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है। आप कहीं पर भी इस क्रॉस सेक्शन को ले सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके मूव कर रहे हैं। तो सपोज टी टाइम में नंबर ऑफ चार्जेस जो मूव कर रहे हैं वो कितने हैं, स्मॉल q। इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, स्मॉल q। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, करंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्जेस एंड वी विल कॉल दिस फिजिकल क्वांटिटी एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम स्मॉल टी टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस एक क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में भी आप हम थोड़ा सा एक छोटा सा सब डिवीजन करेंगे और वो सब डिवीजन कैसा होगा, ऐसा हो सकता है कि टी टाइम पर आप जब भी मेजरमेंट करें तो नंबर ऑफ नेट चार्जेस जितने भी इस क्रॉस सेक्शन से पास होंगे वो कितने हो, स्मॉल q। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि आप किसी भी टी टाइम पर जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं तब आपको कितने चार्जेस क्रॉस सेक्शन से पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल q। इसका मतलब क्या है कि इस मटेरियल में जो करंट है वो कैसी करंट है, आपकी स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब हमेशा एक जैसा। आपने मेजरमेंट के लिए क्रॉस सेक्शन जो लिया है तो आप कैसे बता रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमेशा टी टाइम पर स्मॉल q ही चार्ज पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि करंट हमेशा एक जैसी रहने वाली है और उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी करंट। बट जनरली ऐसा नहीं होता है।
क्या होता है कि जो आपके नंबर ऑफ चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं वो हमेशा सेम नहीं रहेंगे, दे विल वेरी। या फिर ये कह लीजिए कि जो करंट होगी उसका नेचर स्टडी नहीं हो सकता है। किन्हीं किन्हीं केसेस में करंट का नेचर नॉन स्टडी भी हो सकता है। तो हम करंट का एक जनरलाइज फॉर्मूला डिफाइन करते हैं फॉर दी नॉन स्टडी करंट। I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर टाइम T पर स्मॉल q चार्ज ही पास हो रहा है, बट इस वाले फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डेल्टा Q चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, ये टाइम इंटरवल आप फिक्स कर सकते हैं और ये डेल्टा Q की वैल्यू आपकी वेरी करती रहेगी। और ये जो टाइम इंटरवल होता है ये आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है। तो इसको हम लोग कैसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिमिट वी विल से दैट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो इस तरह की जो करंट है वो कैसी करंट होगी, आपकी नॉन स्टेडी करंट। और इसको और भी प्रिसाइज करने के लिए आप यहाँ पर जब करंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये है कि हर समय अब ये करंट एक जैसी नहीं रहेगी, स्टेडी नहीं रहेगी, इट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको मेजर कर रहे हैं, करंट की वैल्यू कुछ और आएगी। आप दूसरे पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आपको फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। चैप्टर 3 में हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं जिसमें हम मूवमेंट ऑफ चार्जेस को बताएंगे। उसको डिफाइन करने के लिए हमको एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी ज़रूरत पड़ी, उसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी। अगर हर समय सेम चार्जेस पास होते हैं तो करंट की कैटेगरी क्या हो जाएगी, आपकी स्टेडी करंट। अगर different number of charges are passing through the cross section then it will be non steady current। non steady current जो आपकी होती है वो किसका फंक्शन होती है, it is the function of time, it will depend on time। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। अब हम ये जो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली किन के लिए करेंगे, कंडक्टर्स के लिए करेंगे। कंडक्टर्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता होना चाहिए कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। और ये फ्री चार्जेस क्या होते हैं, दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का पोलैरिटी क्या होता है, नेगेटिव। तो ये सारे के सारे कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसको हम नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज़ अ कंडक्टर। अब हमें ये देखना है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, क्या उसका नेचर होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कंडक्टर की इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो सबसे पहले इस कंडक्टर के बाहर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब इसमें कुछ एक मोशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले अगर हम कंडक्टर का नेचर स्टडी करें तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन करते रहते हैं। मोशन किससे करते रहते हैं, विद दी थर्मल वेलोसिटी। अब ये थर्मल वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज आपका ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। अगर ये कंडक्टर आपका किसी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी और द चार्जेस ऑफ दिस कंडक्टर विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉर्मूला E इज इक्वल टू 3/2 kT। इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आपका कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो चार्जेस के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्री चार्जेस के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस काइनेटिक एनर्जी में मूव करेंगे। अगर वो मूव कर रहे हैं दैट मीन्स उनकी कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी। तो यहाँ थर्मल वर्ड का मतलब ही यही है कि ये वेलोसिटी किसकी वजह से जनरेट हो रही है, ड्यू टू दी टेम्परेचर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि चार्जेस जो हैं, फ्री चार्जेस जो हैं कंडक्टर के,
वो मूव कर रहे हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, विद थर्मल वेलोसिटी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हमने इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, और अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर में करंट होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, सपोज इन चार्जेस का जो थर्मल वेलोसिटी से मोशन है वो कुछ इस तरह से है। मैंने जो आपको एरो का डायरेक्शन दिखाया है, ये आपका किसका मोशन हो रहा है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर आपको क्या कंसीडर करना है, इस कंडक्टर में फिर से एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना है और ये देखना है कि क्या इस क्रॉस सेक्शन से कोई नेट चार्ज पास हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है नेट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर मैंने जो नेट वर्ड यूज़ किया है इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। करंट क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम कैसे रीड करते हैं, नेट चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी। अब हम जब कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है तो चार्जेस मूव तो कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना है और ये देखना है कि क्या इससे कोई नेट चार्ज पास हो रहा है। तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो रैंडमाइज होता है। और वो रैंडमाइज इस तरीके से होता है कि किसी भी टाइम टी पर जो नेट चार्जेस होते हैं, क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले जो नेट चार्जेस होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज इस क्रॉस सेक्शन से 50 इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, तो उसी सेम टाइम पर 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब नेट नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन विल बी ज़ीरो। अगर नेट चार्जेस पास नहीं हो रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो बी ज़ीरो। ठीक है, तो अगर आपका कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करते हैं, येस इट विल मूव विद व्हाट वेलोसिटी, दे विल मूव विद थर्मल वेलोसिटी। विल देयर बी एनी करंट इन दैट कंडक्टर, नो, देयर विल बी नो करंट इन दैट कंडक्टर बिकॉज नेट चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज ज़ीरो। इस क्रॉस सेक्शन से कोई भी नेट चार्ज पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होते हैं, नहीं, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और इनके मोशन के बावजूद भी कंडक्टर में नेट जो इफ़ेक्ट होता है चार्जेस के मोशन का वो ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर हम यही दे सकते हैं कि जो थर्मल वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज़ सो रैंडमाइज्ड सो दैट देयर विल बी नो करंट इन दैट कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, इस कंडक्टर में इफ़ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये वाला केस देख लीजिए, इस कंडक्टर में हमने क्या अप्लाई कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगा, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, अगर करंट फ्लो होगा तो क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई और फैक्टर होगा जो इस करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये मैंने अपना आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो चार्जेस किस तरह से मूव करते हैं, क्या तब भी चार्जेस रैंडमाइज होते हैं या फिर चार्जेस का मोशन अलग तरह से होता है, और क्या कंडक्टर्स में करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ही हम इसका पूरा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।